वेलकम दोस्तों। कल जो लिथियम बैटरी हमने अनबॉक्स किया था, आज हम उस बैटरी पर कॉपर कनेक्टर लगाएंगे। वेंडर ने इस बैटरी को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्टर नहीं लगाया था, क्योंकि अगर बैटरी के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में टच हो जाए तो बैटरी 1 सेकंड में डैमेज हो जाएगी। इसलिए बैटरी के टर्मिनल्स को बहुत ध्यान से हैंडल करना है। मैं अपने टूल का इस्तेमाल इस पर कनेक्टर लगा रहा हूँ। इस काम में काफ़ी ताकत लगेगी और इस कनेक्टर को बहुत टाइट लगाना है। ज़रा सा भी लूज़ कनेक्शन स्पार्किंग की वजह बनेगा और बैटरी या बैकअप में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए ये कनेक्टर जितना अच्छी तरह से लगा सकते हो उतना अच्छा लगाना चाहिए। पूरा फोर्स लगाकर कॉपर वायर्स को इस कनेक्टर में प्रेस करें। बिल्कुल भी लूज कनेक्शन ना रखें। कनेक्टर लगाने के साथ साथ मैंने इस पर इंसुलेशन स्लीव भी लगाया है। इस इंसुलेशन स्लीव को टाइट करने के लिए हीट देनी पड़ती है, इसलिए मैंने मोमबत्ती से इंसुलेशन स्लीव को हीट किया है ताकि कोई वायर बाहर ना आए। दोनों साइड के कनेक्शंस काफ़ी अच्छी तरह से मैंने इसी तरह से लगाए हैं। चलिए अब बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए, बैटरी का वोल्टेज 27.3 वोल्ट है। इसका मतलब बैटरी 90% चार्ज है। जब ये बैटरी फुल चार्ज होती है तब इसका वोल्टेज 29.6 होता है। ये मुझे मेरे पुरानी बैटरी से पता है। मैं सोलार के साथ लिथियम बैटरी को 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अब इस बैटरी को हमें मैक्समोल SMPS बैटरी चार्जर और इन्वर्टर के साथ जोड़ना है। इनको आपस में जोड़ने के लिए मैं स्टेनलेस स्टील का नट बोल्ट यूज़ कर रहा हूँ। एक वायर बैटरी का, दूसरा SMPS चार्जर का और तीसरा इन्वर्टर का। इन तीनों वायर को आपको बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करना है। लूज कनेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके उतना टाइट करना है। अगर ये कनेक्शन लूज रहा तब स्पार्किंग या बैकअप का प्रॉब्लम आएगा। तो कोशिश करें पूरी ताकत लगाकर अच्छी तरह से इन 3 वायर को आपस में जोड़ दें। मैंने इंसुलेशन टेप इस पर लगा दिया ताकि ये किसी और जगह पर टच ना हो। अब हम पॉजिटिव वायर को जोड़ेंगे। पॉजिटिव वायर जोड़ने से पहले एक बल्ब बैटरी और इन्वर्टर के वायर के बीच में सीरीज करें, फिर उनको आपस में जोड़ें। पॉजिटिव वायर लगाने के बाद स्पार्क होगा, ये लाजमी है। अब हम पॉजिटिव साइड पर एक वायर बैटरी का, दूसरा इन्वर्टर का और तीसरा चार्जर का जोड़ रहे हैं। इन वायर्स को जोड़ते हुए भी आपको यही ध्यान रखना है कि कोई कनेक्शन लूज ना रहे। अच्छी तरह से नट बोल्ट को टाइट करना है। इन वायर्स को टाइट करने के बाद ये वायर कहीं आपस में टच ना हो, इसलिए इनके ऊपर आपको इंसुलेशन टेप भी लगाना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर गलती से भी बैटरी के वायर्स आपस में जुड़ जाए तो 1 सेकंड में आपको हज़ारों रुपये का नुकसान हो जाएगा और जो स्पार्क होगा वो बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि ये बैटरी 24 वोल्ट 100 एम्पियर की है।
या फिर आपकी बैटरी में फ्यूज या एमसीबी स्विच हो तो इस खतरे से आप बच सकते हो। देखिए मैं इंस्टॉलेशन कनेक्शन होने के बाद अब हम मैक्सिमल एसएमपीएस चार्जर को सोलार इनपुट देंगे। देखिए मेरे पास सोलार से डीसी सप्लाई इस बोर्ड में आ रहा है। हमारे सोलार डीसी सप्लाई का वोल्टेज है 162.2 वोल्ट। अब मैं एसएमपीएस चार्जर का मेन केबल इस बोर्ड में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये है एसएमपीएस का मेंस कॉर्ड, ये हमारे बोर्ड में लग रहा है। जैसे ही मैंने सोलार पावर इस एसएमपीएस चार्जर को दिया और इसको ऑन किया, इसने बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया। ये दिखा रहा है कि ये बैटरी को 7 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। बैटरी का वोल्टेज 27.6 दिखा रहा है और 7 एम्पियर से बैटरी चार्ज कर रहा है। मैं मेरे मल्टीमीटर से इसको वेरीफाई करता हूँ कि कितने एम्पियर से चार्ज कर रहा है। तो मेरा मल्टीमीटर दिखा रहा है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर से ये चार्ज कर रहा है। अब आप बोलोगे कि एसएमपीएस चार्जर तो 10 एम्पियर का है, फिर ये 5 या 7 एम्पियर से क्यों चार्ज कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका चार्जिंग करंट कम हो जाता है, वो कम करंट से चार्ज होती है। ये एक अच्छा फीचर है। जब आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज होती है तब वो बल्क चार्ज लेती है। लेकिन अब हम लोग बैटरी को इससे चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी में कोई स्पार्किंग नहीं होगी और स्मूथ करंट जाएगा, तो बैटरी का लाइफ अच्छा रहेगा। ये सप्लाई लगाने के बाद जब मैंने मैक्समोल एसएमपीएस चार्जर को कनेक्ट किया तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। अब करंटली सोलार डीसी वोल्टेज 158 दिखा रहा है। और मैं इन्वर्टर पे आपको दिखाता हूँ कि इन्वर्टर क्या क्या दिखा रहा है। कोई लोड इस पर कनेक्टेड नहीं है इन्वर्टर पे, और ना ही मैंने इसको मेन से कनेक्ट किया है। सिर्फ बैटरी और इन्वर्टर आपस में जुड़े हुए हैं और बैटरी को ये चार्जर चार्ज कर रहा है। 0% लोड है एसएमपीएस के ऊपर। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हम अगले वीडियोस में इसके ऊपर लोड टेस्टिंग करेंगे। थैंक्स अगेन।